बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। धीरे धीरे किसान अपनी गरीबी और दुखों से इतना परेशान हो गया कि उसे लगा अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। निराशा के बोझ से दबा हुआ वो किसान एक दिन उस राज्य में रहने वाले सिद्ध सन्यासी बाबा के पास जा पहुंचा। वो बाबा बहुत ही प्रतापी और विद्वान माने जाते थे। यहाँ तक कि उस राज्य का राजा भी उस बाबा से मार्गदर्शन लेने आया करता था। बाबा की कुटिया में रोजाना सैकड़ों लोग ज्ञान लेने आया करते थे। वो किसान भी बाबा के पास गया और उनसे बोला, हे बाबा जी, मैं एक गरीब किसान ही। मेरे पास ना धन है, ना सुख है और ना ही इस जिंदगी में कोई आनंद है। इस जिंदगी से अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। बाबा ने उस किसान की बातों को बहुत अच्छे से सुना, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमें इसे कोसना नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक ही उपाय है, मेहनत और कृतज्ञता। तुम्हें हर हाल में ईश्वर से कृतज्ञ रहना चाहिए। लेकिन उस किसान के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। तब बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ उस किसान से कहा, उदास मत हो बेटा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर दूं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर उस किसान की आंखों में चमक आ गई। बाबा बोले, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने ऊपर चादर ओढ़नी पड़ेगी और पूरे समय चुप रहना होगा। किसान ने तुरंत हामी भर दी। बाबा ने उसके ऊपर सफेद रंग की चादर डाल दी और उसका हाथ पकड़कर आगे चलने लगे। सबसे पहले वो बाबा उस राज्य के सबसे अमीर साहूकार मूलचंद के घर गए। दरवाजे पर पहुंचते ही बाबा ने कहा, मूलचंद, ये साधु बहुत ही सिद्ध है। इनसे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। साहूकार उत्साह से चादर ओढ़े किसान के पास आया और उससे बोला, बाबा जी, मुझे इस राज्य का मंत्री बना दीजिए ताकि पूरे राज्य का लगान मेरे हाथों में आ जाए। किसान ये सुनकर हैरान हुआ और सोचने लगा, जिसके पास इतना धन है वो और भी ऊंचा पद चाहता है। फिर वो बाबा उस किसान को लेकर सीधे राज्य के मंत्री के महल में जा पहुंचे। मंत्री ने आदरपूर्वक बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने वही बात दोहराई, मंत्री जी, ये साधु बहुत ही सिद्ध है। इनसे आप जो भी मांगोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मंत्री चादर में ढके उस किसान के पास आया और बोला, बाबा जी, मुझे इस राज्य का राजा बना दीजिए ताकि मैं पूरे राज्य पर शासन कर सकूं। वो किसान फिर हैरान हो गया और सोचने लगा, मंत्री के पास पहले से ही पद और प्रतिष्ठा है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। अब बाबा किसान को लेकर सीधे राजमहल जा पहुंचे। राजा ने स्वयं आकर बाबा को प्रणाम किया और बाबा ने कहा, महाराज, ये साधु बहुत ही सिद्ध पुरुष है। इनसे आप जो भी मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। किसान मन ही मन सोच रहा था, ये तो राजा है, इसके पास तो हर चीज है, ये और क्या मांग सकता है। तभी राजा चादर से ढके किसान के पास आया और धीमी आवाज में बोला, बाबा जी, मुझे इस राज्य का साधारण सा किसान बना दीजिए ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। हर रात मुझे युद्ध और हमले का डर सताता है। मैं कभी भी सुकून की नींद नहीं सो पाता। किसान ये सुनकर स्तब्ध रह गया। जिसके पास इतना बड़ा राज्य है, अपार संपत्ति है, जो चाहे वो कर सकता है, वो भी सुख शांति की तलाश में भटक रहा है। बाबा किसान को वापस अपनी कुटिया में ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने किसान की चादर हटा दी। अब किसान की आंखों में चमक थी, चेहरे पर संतोष की मुस्कान झलक रही थी। वो बाबा के चरणों में गिरकर बोला, हे बाबा जी, अब मैं समझ गया हूँ, इस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। साहूकार मंत्री बनना चाहता है, मंत्री राजा बनना चाहता है और राजा एक मामूली सा किसान बनना चाहता है। अब मुझे एहसास हुआ है कि ईश्वर ने जो भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि असली सुख संतोष में। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है उसमें ही उसका शुक्र मानना चाहिए और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। किसान ने बाबा को प्रणाम किया और वहां से लौट आया। अब उसके चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी नहीं थी, बल्कि संतोष की मुस्कान थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उसके अंदर संतोष नहीं है तो उसे कभी भी सुख नहीं मिलेगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आपको ईमानदारी पर आधारित ये कहानी भी जरूर सुननी चाहिए।